क्रम में हम लोग आप फील्ड विजिट के रूप में आज आए हैं। तो कृषि का मतलब है कि केवल खेती बाड़ी नहीं, इसमें हम लोग बागवानी भी करते हैं जिसमें फल और सब्जी की खेती, इसके बाद ये गाय पालन, भैंस पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन, खरगोश पालन, मछली पालन, है ना। तो ये सारा चीज को समाहित कर दिया गया है इस कोर्स में। तो उसी क्रम में आज सौभाग्य मिला आपसे मिलने का, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको जो है सो राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है ना। तो ये डेयरी फार्मिंग में हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, जो ये नस्लें हैं बिना थुई वाली है ना जी, मतलब ये सभी नस्लें एक भी देशी इसमें नहीं है। हाँ, मतलब ये सब जो है संकर नस्ल की गाय है, ठीक है ना। तो संकर नस्ल की सभी गाय है। संकर का मतलब यही होता है कि देसी माँ और विदेशी पिता, है ना। तो उसके जो बच्चे हैं संकर हैं, जिसको हम लोग देहात में कहते हैं दोगली, है ना, यही बात है। तो ये इसमें एचएफ का कौन कौन है? आप जो है शुरू से ये बताइए कि ये गाय पालन का जो आपने लिया, इन लोगों को इससे लेसन मिलेगा, आपसे मोटिवेट होंगे ये लोग कि आपने कैसे दिमाग में लाया कि हमको गाय पालन करना चाहिए। ये है पहले समूह से हम लोग बैठे जी। जब समूह से बैठा करने लगे तो क्या पालेंगे, तो दो पैसा कम होगा, और सबको जरूरत है पैसा जी। और ऐसा हुआ कि पैसा हम कैसे कमाए, तो वही प्रधान समूह वाले लोग आए। हम लोग बहुत समझा रहे थे, मैंने आते थे तो बैठक के लिए आते थे, लेकिन लगता था कि सर खाली काम करने को नहीं आ जाता है, हम लोग को समझ में तो नहीं आता था, खाली कमाना है, लेकिन रखना कैसे है वो हम लोग को पता नहीं। वो भी प्रधान वाला आके हम लोग प्रधान वाला जब आया समूह आया ना, उसके बाद मतलब कहा कि मतलब बैठिए हम लोग गाय पालन देंगे, तो हम लोग समूह से जुड़कर हम लोग 21 साल हम लोग गाय लिए। तो इसके लिए प्रशिक्षण भी आपको दिया गया? प्रशिक्षण हम वहाँ लिए मत्स्य विभाग वाला जो ट्रेनिंग। अच्छा, तो इसमें आप जैसे गाय जो पाली है, तो कैसे दिमाग में आया कि हमको क्रॉस ही रखना है? कहीं हम लोग वहाँ जो प्रशिक्षण के लिए गए तो वहाँ दूध देंगे। हाँ। जब दूध क्यों है, जैसे दूध वाली गाय लाए, दूध दे रहा है तो कम से पैसा है, और हम उसको गाड़ी लाते तो नहीं ना पैसा होता। जैसे दूध वाले लाए, दूध होना चालू किया, पैसा आने लगा, जैसे जैसे पैसा आने लगा बिक्री बढ़ने लगा। देखिए, आप लोगों को पता है देसी में तो आप लोगों ने सुना, देसी गाय में जो हम लोग नस्ल पालते हैं 3 कारण से पालते हैं। एक तो दूध के लिए पालते हैं, दूसरा बछड़ा के लिए पालते हैं, और तीसरा देसी नस्ल में हम पालते हैं दूध और बछड़ा दोनों के लिए। लेकिन ये जो संकर नस्ल है, इसमें हमारा फायदा क्या होता है? तो फायदा ये है कि देसी नस्ल के हिसाब से इस क्षेत्र में ये अनुकूलित हो गई है, मतलब इसकी जो माँ थी इस क्षेत्र में पली बढ़ी, तो यहाँ के वातावरण से, यहाँ के जलवायु से, यहाँ के पानी से वो एडजस्ट कर गई है। और इसमें जो इसका पिता है एचएफ ऑस्ट्रिच फ्रीजियन, तो चूंकि बहुत ज्यादा दूध देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी गाय है एचएफ, तो उसका जो इसमें हम उसके बाप का लगाए, तो उससे क्या हुआ कि दूध ज्यादा देगी, ये दूध ज्यादा देगी। और हमारे यहाँ एडजस्ट, अगर सीधे एचएफ रखते, जर्सी रखते, तो शायद हमारे यहाँ नहीं कर पाए। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दीजिए, खिलाते पिलाते कैसे हैं? हाँ, जैसे एक गाय की अगर बात करें, 1 केजी मतलब क्या 3 केजी? 10-12 किलो जी, ठीक। मैंने 3 केजी दाना सुबह, 1 गाय को। अच्छा, इसके साथ दाना के साथ, दाना में क्या है? केवल मक्का? दाना में मक्का आता है। हाँ। आपका चोकर जो गेहूं का, हाँ, अरहर का चुनी हाँ, सब मिला के मतलब दोनों सुबह शाम मिला। अच्छा, उसमें जैसे आप चारा भी तो कुछ देते हैं? चारा में कुछ देते हैं।
हरा चारा मिला तो हरा चारा मिलेगा। चावल धान वाला कुट्टी ना? हाँ हाँ, धान वाला कुट्टी देते हैं। कितना केजी है वो गाय को देंगे दिन भर? सुबह शाम। मतलब आधा दाना आधा कुट्टी, यही ना? अच्छा, इसके बाद मान लिया आप खिला पिला ली तो इनको जो जैसे ये गाय जो है, एक गाय कितना दिन में बच्चा दे देती है? 11 महीना 12 महीना जैसे खिलाए पिलाए से बच्चा बनाए हैं, जैसे तैयार हुए उसका रहन सहन के अनुसार वो हीट में आ जाती है। और कितना दिन मतलब कितना जन्म से कितना दिन के बाद अगर बढ़िया से खिलाए पिलाया जाए? 11 महीना से 14 महीना हीट में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए कि मान लिया फर्स्ट बार हीट में आई और हम नहीं दिला पाए तो इसके बाद अभी जब हीट में आ जाएगी है मानो, फिर कितने दिन के बाद हीट में आएगी? 21 दिन के बाद हीट में आ जाती है, मतलब मध्य चक्र 21 दिनों का है ना? अच्छा हीट पीरियड के दिन तक रहेगा? 2 दिन रहेगा, 24 घंटा रहेगा। तो हम लोग जो सीमन दिलाएंगे वो 24 घंटा में पीछे वाला भाग में दिलाएंगे, आगे वाला भाग? पीछे वाला भाग में दिलाएंगे ताकि ज्यादा गर्मी में क्या है नहीं रखेगी वो, है ना? अच्छा इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसमें क्या रोग बीमारी भी कुछ होता है? तो खोड़ा का बीमारी आ गया है, थम्पी वायरस। अच्छा खोड़ा खोए जो खुरहा चपका है, खुरपका मुहपका जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें आप क्या करती हैं? इसको क्वारंटाइन कर दें। अच्छा और ये टीका वगैरह लगवाती है कि कौन सा टीका? FMD, फूड एंड माउथ डिजीज के लिए FMD का टीका लगवाते हैं। ठीक है, और भी संक्रामक कुछ रोग होता हो? मैंने कुछ ऐसा आया है आपके पास जो हो गया है या नहीं, और दूसरा कोई रोग हो गया हो जानवर को, जैसे आप पाली है इसलिए कुछ अभी कुछ नहीं हुआ? अच्छा ये बछड़ा प्रबंधन में थोड़ा सा, बछड़ा जैसे सबसे पहले आज मान लिया हमारी गाय ने बच्चा दे दिया तो कैसे कैसे हम उसको करें? बछड़ा से दे दिया तो हम लोग उसको पोंछ पाछ करके कर देते हैं। हाँ मतलब बढ़िया से साफ करेंगे, नखुना वगैरह में फूंक देंगे, जहाँ जहाँ छिद्र है सब जगह बढ़िया से साफ कर देंगे। कितना देर के बाद उसको हाँ कितना देर के बाद दूध पिलाएंगे उसको? हाँ मैंने जन्म के कितना दिन के बाद हमको देर के बाद हमको पिला देना चाहिए? 2 घंटा के बाद बछड़ा उठने ही के गाढ़ा पीला दूध जो होता है वो जो है अमृत है, एंटीबायोटिक है, रोग से लड़ने की शक्ति देता है। माँ का गाढ़ा पीला दूध जो है बच्चा के जन्म के आधा घंटा के बाद फिर उसको पिला देना चाहिए। अच्छा इसके बाद मान के चलिए उसको हम कैसे रखेंगे? जैसे कि देख पा रहे हैं बछड़ा उधर है, गाय इधर है, उसको रख देते हैं आराम से, उसको इसको कूदने खेलने के लिए कोई जगह चाहिए? हाँ तो जगह फिर खेलेगा समझ, कोई बाउंड्री वगैरह उस तरह का नहीं रखेंगे? छोड़ दिए हैं बाहर में। अच्छा हरा चारा की आप कुछ खेती करती हैं? हाँ करते हैं, जैसे बरसीम, हाँ बरसीम, जय नेपियर वगैरह लगाते हैं का? आंजन वगैरह भी? अजोला आंजन भी ये सब लगा। अच्छा तो ये हरा चारा भी देना, ठीक है ना? तो और अगर आप लोग के मन में कुछ गाय पालन से संबंधित सवाल है, आप पालती हैं या दिमाग में है कि भाई इसलिए आप कुछ सवाल अगर उस तरह से और भी कोई लोग हैं, फुलमनी वगैरह है ना? हाँ आइए कुछ सवाल अभी पूछिए, ये नहीं कि मतलब अगर घर के हैं बगल के हैं तो बाद में पूछेंगे, नहीं सब कुछ आप ही के माध्यम से सब कुछ सुनेगा जानेगा, ये चल रहा है। जैसे माछी है और उसका जैसे मतलब हीट में आती है, अब हीट में आने के बाद मतलब जैसे सीमन दिलाती है तो मतलब एक बार दूसरा बार जीत खेल रहे, तीसरा बार लगातार खेल होते जाता है तो सर ऐसा आया है आपके पास? होता है उसका अंदर का जो रहता है ना वही कुछ गड़बड़ रहता है, उसको हम लोग डॉक्टर से चेक कराते हैं, कभी सफाई धुलाई करवाते हैं। देखिए क्या है उसका मूल कारण हो सकता है संक्रमण। संक्रमण में हमारा जो ये जो गौशाला है उसमें प्रतिदिन कीटनाशक डाल करके हमारा धुलाई होना चाहिए। दूसरा चीज है अगर जानवर को बचपन में कभी संक्रामक रोग हुआ है तो भी एक कारण हो सकता है। संक्रमण के कारण
तो उसमें आप जैसे महिलाओं का डीएनसी होता है ना, डीएनसी होता है, धुलाई होता है ना, तो उसी तरह इनका भी डीएनसी कराना पड़ता है ना। जैसे गर्मी हो गया, हाँ हाँ, तो ये सब हम लोग कराते हैं। अच्छा, ये एक बात है, कोई ऐसा भी सीमन आया है क्या कि सिर्फ बछिया ही पैर डाले? कौन सा? 800 रुपए लेता है उसी में। हाँ, क्या? A2। अच्छा, 800 रुपए लगेगा। हाँ, तो ये सब जानकारी जैसे आज गाय पालन आप लोगों को पढ़ना था ना, तो ये गाय पालन का सौभाग्य है कि गाय पालन भी आपने देख लिया है ना। तो उसमें आप जो बाकी बातें होंगी उसको हम लोग चर्चा करेंगे। गाय भी जो है सो थोड़ा सही होती है, बड़ा संवेदनशील है जगह, तो धीरे धीरे निकलिए। सोच रहे हैं इतना परिवार। चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे इसके लिए भी बहुत। हाँ।